बस बस आफिया, बस 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 यार, आई नो इट्स नेसेसरी बट नहीं हो रहा है मुझसे। हम जा ऐसे कैसे नहीं हो रहा है? चलो स्टार्ट करो। हमेशा थोड़ी लर्निंग स्टेज में रहोगी, जब सीख जाओगी एक बार तब प्रोफेशनल बन जाओगी, समझी? चलो स्टार्ट करो, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, स्टार्ट करो। तुम्हें पता है नीरज चोपड़ा जो है ना, उन्होंने भी बहुत प्रैक्टिस की, तब जाके उनको ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। Come on, start. I know, And practice makes a man perfect. You have to start. आपकी बकवास सुनने से बेहतर है मैं प्रैक्टिस करूं। सेल्फ डिफेंस और प्रैक्टिस एक ही बस है। Exactly. So my point is, start करो and don't give up. Practice makes perfect. Practice नहीं करोगे तो कैसे सीखोगी यार? I know. Ready. वैसे बात तो बिल्कुल सही कहा आफिया, प्रैक्टिस करके ना फर्क पड़ रहा है, बहुत फ्रेश महसूस हो रहा है, यू नो। इसलिए कहती हूँ मेरी बात माना करो। नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स। सो मैं हूँ आपकी होस्ट आफिया और आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो वैसे तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एनी गेसेस? नो 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 नो। तो आज हम मेरी फिटनेस जर्नी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी पर्सनल और सोशल लाइफ दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। एनी गेसेस? जी हाँ, द टॉपिक इज प्रैक्टिस। सो यस, इसके बारे में हम पहले भी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं और अब इस एपिसोड में भी हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो द थीम ऑफ टुडे इज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट 10,000 आवर्स। एपिसोड के दौरान हम देखेंगे कि कोई भी स्किल में आगे बढ़ने के लिए या फिर किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस कितनी ज्यादा जरूरी है। और भाई देखेंगे कि ये 10,000 घंटों की कॉन्सेप्ट आखिर है तो है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, आप भूल रहे हैं कुछ तो। मेरा मतलब है एपिसोड के एंड में होगा एक छोटा सा क्विज। आपसे पूछे जाएंगे 2 सवाल और आप अगर उन सवालों के जवाब दे पाते हो तो आप जीत सकते हैं ढेर सारे प्राइजेस। तो देर किस बात की, भिड़ लो, चलो। ऐसा डिजिटल मोबाइल यूट्यूब चैनल है जो आपको हेल्प करता है वो कई सारी स्किल्स सीखने में जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। कोई भी करियर स्टार्ट करने में या फिर एंटरप्राइज सस्टेनेबल रखने में या फिर इंटर्नशिप पाने में या फिर यूँ कहूँ जॉब करने में। तो आज हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो सक्सेसफुली अपना एंटरप्राइज रन कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं और वो हमें और आपको वो सारे स्किल्स के बारे में सिखाएंगे जो उन्होंने अपने करियर के दौरान सीखी थी। और अगर आप भी वो सारे स्किल्स इम्प्लीमेंट कर ले तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम और आप मिलके इस पूरे मुंबई शहर को एक्सप्लोर करेंगे। और देखेंगे कि मुंबई में एक्चुअली क्या हो रहा है। सुनेंगे मुंबईकर्स की बातें और जानेंगे कि कैसे हम हमारे पूरे शहर को बेहतर बना सकते हैं मिलियंस ऑफ वुमेन्स के लिए, ताकि वो घर से निकलकर बाहर आए और काम करे। समझ रहे हो? और हमारे इस शो को पूरा देखिएगा क्योंकि शो के एंड में होने वाला है एक क्विज कॉन्टेस्ट जिसमें पूछे जाएंगे कुछ सवाल और सही सवाल देने वाले को मिलेंगे ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। तो चलिए आज बात करेंगे प्रैक्टिस के बारे में कि कैसे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनने के लिए। रेडी? एक मिनट, नहीं, वो शुरुआत सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से की थी ना, तो सोचा उसी को आगे लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज हम सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो भी तो एक स्किल ही है यार। और मेरी मानिए आज के जमाने में ना स्पेशली लेडीज को ये स्किल आना बहुत जरूरी है। सच में
मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ली है? सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग तो ली नहीं थी, पर स्कूल में टाइक्वांडो था. लाइक वी हैड क्लासेस एटलीस्ट वंस अ वीक अबाउट हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ. सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लेने के बाद व्हाट डू यू थिंक, आप कैसा महसूस कर पाते? It feels good because nowadays women need a lot of self motivation, self defense, because the world around is not good. Yeah. सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा? व्हाट डू यू थिंक? Self defense, if every girl is like independent and not dependent on anyone, it will be like it's good for her benefit, plus the people who are around her should support her in that. They shouldn't avoid or like stop her from doing. What do you think? Self defense, good health and fitness, इन तीनों के बारे में क्या कनेक्शन? Self defense is like you are defending yourself. Good health is also a must, because you need to, unless and until you're in good health, you cannot defend yourself. So you need to be in good health, you need to have that confidence in yourself, then only you can be self independent. Do you think इन सभी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है? Yes, you need to practice at least like little day by day किया तो फिर आगे जाके हम लोग को बहुत फ़ायदा होता है. So you should practice little by little. So my last and not but the least question कि आपने कहा कि सेल्फ डिफेंस तो नहीं था, लेकिन ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी गई थी आपको स्कूल में. क्या अगर आपको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लेने का मौका मिले तो आप लेंगी? हाँ, I will take that opportunity. Why to miss out on an opportunity which is coming closer to you? आंसर्स तो सुना ही होगा आपने कि हर किसी को इम्पोर्टेंस पता है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की, और ये फिटनेस एंड गुड हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. पर ज़्यादातर लोगों को ये बहुत ही टफ लगता है, क्योंकि दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. इनफैक्ट सिर्फ ये ही नहीं, हर वो स्किल जिसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लर्निंग, डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस. और अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप अपने स्किल्स में मास्टर कैसे बनेंगे, और आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे? तो चलिए मिलते हैं, यानी कि चलते हैं सेल्फ डिफेंस इंस्टीट्यूट में. और आज हम आए हैं यहाँ पे शिवाजी पार्क में. सो एज़ यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं जो प्रैक्टिस कर रही है और इनकी ट्रेनिंग चल रही है. सो आप देख सकते हैं, आपने ये जो फिज़िकल ट्रेनिंग है तो ये कितने साल पहले स्टार्ट की, और ये एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है. तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा है, आपको कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे आई बिलीव. तो आप उस जर्नी के बारे में कुछ शेयर करेंगे? मैं तो स्कूल से खेली हूँ, मेरे घर वाले सपोर्ट करते थे थोड़ा बहुत. पहले तो नहीं करते थे, फिर बाद में करने लगे. फिर सोसाइटी बोलते हैं लड़की है क्या करेगी लड़की, तो भी मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तो मैं खेल पाई. अभी यहाँ खेली, 7 साल पहले जर्नी शुरू की थी, अभी यहाँ तक पहुँची हूँ. तो आपको किन किन क्वालिटीज़ पे फोकस करना पड़ा होगा, और ये जो स्टीरियोटाइप है कि सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, तो आपने वो ब्रेक किया है. तो आपने किन किन क्वालिटीज़ पे फोकस हमें करना चाहिए, अगर हमें भी ऐसा आपकी तरह बनना है तो आप बताएंगे? पहले तो लोगों की बात सुनना बंद करो, पहले खुद का सुनो और खुद के पेरेंट्स के ऊपर अपने फोकस और अपनी मेहनत करोगे तो सब आसान होगा. आपको बहुत मेहनत लगी होगी, आपको बहुत डेडिकेशन लगा होगा. हाँ, बहुत मेहनत लगी है उसके लिए. तो 7 साल से आप इसी चीज़ में हैं मतलब? हाँ, 7 साल से इसमें हूँ, तो मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसमें हूँ. कोई ऐसा और प्रैक्टिस के बारे में आप क्या कहना चाहेगी कि मतलब आप पहले से इसमें इंटरेस्टेड थी या प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट हो गई? नहीं, हमारे इधर सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियां कोई नहीं है स्पोर्ट्स में, किसी में भी लड़कियां नहीं है. तो मुझे ऐसा लगा कि लड़कियां क्यों नहीं हो सकती, तो मैं इंटरेस्ट हुई. जब मैं करने लगी तो मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी. तो हमारे जो यंग फीमेल व्यूअर्स हैं जो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे आपको देख रहे हैं, तो आप उनको कोई मैसेज है जो देना चाहेंगी, मतलब ये सारी चीज़ें अपनी जर्नी वगैरह और कैसे उनको प्रैक्टिस डेडिकेशन से? बस इतना बोलना चाहूँगी लड़की लोग के लिए कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती, वो एक बार ठान ले तो सबको सब हासिल कर सकती है.
और प्रैक्टिस से भी बहुत प्रैक्टिस कुछ। के लिए भी बहुत अच्छी हो सकती है आगे, किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें सुनकर एक और फैक्ट सामने आया है कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग हो या फिर फिजिकल ट्रेनिंग, दोनों स्किल्स के वजह से आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, बशर्ते उसके लिए आपको प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी। मतलब समझ रहे हो, ये प्रैक्टिस वाला रूल ना हर स्किल में लागू होता है बॉस। पर क्या करें, अब स्किल्स में एक्सपर्ट बनना है तो करना तो पड़ेगा ही, प्रैक्टिस तो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ना अब चलते हैं और जानते हैं कि स्किल्स में एक्सपर्ट होने से और इंडिपेंडेंट होने में आखिर रिश्ता क्या है। तो निकिता आप क्या करती हैं? अभी तो स्टडी कर रही, लास्ट ईयर ग्रेजुएशन। ओके, दैट्स गुड। और स्टडीज़ के साथ साथ आप और क्या कर रही हैं? स्पोर्ट्स वगैरह एंड ऑल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ओके, दैट्स ग्रेट। और वैसे भी आपका अटायर देख के पता चल रहा है कि आप वो स्पोर्ट्समैन वाली जो स्पिरिट है वो आपके अंदर है। और आपकी इस जर्नी के बारे में बताइए, आप क्या करती है? अभी तो मैं फ़िलहाल पुलिस की ट्रेनिंग कर रही हूँ, उसके बाद फिर एथलेटिक्स वगैरह में भी हूँ, मीन्स ओके मेडल वगैरह हुआ है। आगे बेटर ट्राई करने के लिए इतना प्रैक्टिस करना पड़ता है। दैट्स वंडरफुल। मतलब इतनी कम एज में आपने मेडल भी जीता है, तो किस फील्ड में, मतलब किस चीज़ में आपने मेडल? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। तो मुझे और भी चीज़ें बताइए कि आपने ये सारी स्किल्स अपनाई और आपकी जर्नी के बारे में बताइए मुझे। कुछ नहीं, ये स्किल्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतना जल्दी रनिंग कवर अप करना 800 में कंफर्टेबल नहीं होता है। उसके लिए मीन्स अगर हम लोग को वो जीतना है तो फिर हम लोग को उतना थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। यानी लॉट्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा। और जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो भी रिक्वायर्ड रहती होगी। तो आप कैसे बैलेंस करती है उस चीज़ को, फिजिकल स्ट्रेंथ को, मेंटल स्ट्रेंथ को? अगर ऐसा कुछ नहीं, हम लोग मेहनत करके फिर ही वो होते हैं, तो इसलिए अगर हम लोग थोड़ा दूध वगैरह रहता है, अंडा खाने का, अगर कोई वेज है तो यानी आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करती है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए, आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करती है या और ढेर सारी प्रैक्टिस करती है आप। और बताइए मुझे अपनी जर्नी के बारे में। कुछ नहीं, अगर रनिंग वगैरह बढ़ाना है तो वो चने का पानी आता है, वो भी आप पी सकते हैं, उससे भी अपना स्ट्रेंथ वगैरह सब बढ़ता है। तो वो करके अपनी मतलब जितनी पावर होगी उतना लगाने का, अगर इंसान को जितना रहता है तो वो कैसे भी कर सकता है। तो कौन सी स्किल्स पे आप फोकस करना चाहेंगे? आप क्या बताना चाहेंगे हमें कि हमें किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए एक एथलीट बनने के लिए? ऑब्वियसली एथलेटिक्स बनने के लिए तो रनिंग पे ही फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए अपना स्ट्रेंथ, सब स्टेमिना, कितना स्टेमिना है, कितने लेवल, कितने स्टेप्स में वो करते हैं, वो सब कवर अप करना पड़ता है। तो आप दिन भर में लगभग कितने आवर्स प्रैक्टिस करती हैं? डिपेंड आप लोग से कितना, मतलब हम लोग से जितना होगा उतना करने का। ऐसा ज़रूरी नहीं है जितना, मतलब कि हाँ ज़बरदस्ती करना है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने ऊपर है। जितना स्टेप होगा जितने होंगे, मिनिमम 1 आवर 2 आवर, डिपेंड ऐसे। ओके, सो दैट मीन्स कि आप ढेर सारी प्रैक्टिस करती है, हेल्दी डाइट फॉलो करती है अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपने कभी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ली है? मैंने ट्रेनिंग तो नहीं ली है, लेकिन मेरी बहुत इच्छा होगी कि मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लूँ। एग्जैक्टली अगर आपको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आपने ली होती, अगर आपको आती, तो आपको कैसा महसूस होता? मुझे अच्छा ही महसूस होता, क्योंकि एक अभी फ़िलहाल ऐसा हो गया है ना कि लेडीज़ को बाहर निकलने के लिए नहीं मिलता, स्पेशली नाइट के लिए। अगर जाना हो तो भी एक इनसिक्योरिटीज़ रहती है कि मैं कैसे घूमूंगी या फिर कुछ होगा तो नहीं, ये एक फैमिली को भी टेंशन होता है। लेकिन अगर मैं सेल्फ डिफेंस अपना एक ट्रेनिंग खुद लूँगी ना, तो मुझे वो टेंशन नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? एक्चुअली अगर मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेती हूँ तो ऑब्वियसली जो बाकी के गर्ल्स हैं उन्हें भी एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं भी वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले सकती हूँ, या फिर उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। राइट, एग्जैक्टली बदलाव आना शुरू हो जाएगा सोसाइटी में। आपको क्या लगता है सेल्फ डिफेंस, फिटनेस और गुड हेल्थ, इनमें क्या कनेक्शन है? सेल्फ हेल्थ और जो फिटनेस है वो तो सबके पास होता ही है ऑब्वियसली, लेकिन सेल्फ डिफेंस से क्या है कि अगर कोई हम पर वार करता है तो वो हमें उसको एक क्या बोलते हैं, हाँ, प्रतिवार हम कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हो सकते हैं। या फिर अभी फिटनेस होके क्या फ़ायदा है अगर तुम्हें कोई एक चापड़ मार के जाता है, तो अगर तुम्हें ही वो ये नहीं है कि आप उसको उत्तर एक दे सके। बट कैन वी से कि फिटनेस चाहिए हो, गुड हेल्थ चाहिए हो, या फिर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो, तीनों के लिए घिसना उतना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस उतनी ही करनी पड़ेगी? हाँ, वो तो है। और तीनों कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी है, तो अगर आप सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी लेते हो तो मतलब आप फिट भी रहते हो, राइट? अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि
जो भी प्रैक्टिस के बारे में हम जब बात करते हैं, तो क्या आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी स्किल है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार अगर मैं उसमें ना थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेती ना तो मैं आज मैं उस बहुत अच्छी तरीके से कर पाती? यस है, सिंगिंग का है मुझे। सिंगिंग, ओके। कि आपको ऐसे लगता है कि यस, अभी उसमें अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस डाल दूँ तो वो बेस्ट हो सकता है। राइट। क्या आपने कभी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ली है? नो। अच्छा, अगर आपने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ली होती तो आपको कैसा फील होता? कॉन्फिडेंट, ओके, प्रीटी कॉन्फिडेंट एग्जैक्टली, टू मूव अराउंड। राइट। व्हाट डू यू थिंक कि इसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होगा? Maybe girls will be more safe and yeah, independent to move around with anyone or Right. even late at night. राइट, कभी भी वो बाहर निकल सकती हैं, हाँ, घर वालों को yeah. टेंशन नहीं होगा उस Yeah. वजह से। ओके, कूल। आपको क्या लगता है सेल्फ डिफेंस, फिटनेस और गुड हेल्थ, इन तीनों में क्या कनेक्शन है? You really need to keep up with it. You have to practice, Right. and then you have to know what you're doing. Basically, you should be confident about what you're doing. Right. So yeah, basically practice and राइट, keeping up. एग्जैक्टली। प्रैक्टिस, यू सेड इट रियली इन नाइस वे। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी स्किल है आपके लाइफ में आपको लगता है कि यार अगर मैंने ना उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा की होती तो आज मैं उसमें माहिर होती? So I'm a rifle shooter. ओह, नाइस। And I guess if I would have practiced more, today I'd be a national medal winner. I'm a national shooter, but not a medal winner. So yeah. Oh, so nice, Ananya. Right, exactly. That means practice is really important in any skill, and of course, all the best to you also. अगर आपको self defense training लेने का अगर option मिले तो क्या आप लेंगी? Yeah, definitely. If I get a chance, I'll definitely. Yes, we really need young girls like you. क्या आपने कभी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग ली है? यस, मैं कराटे प्लेयर हूँ। ओ माय गॉड, शी इज़ अ कराटे प्लेयर। आई एम अमेज्ड टू नो दैट। तो क्या आप मुझे बताएंगी कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक स्पेशली फीमेल्स के लिए? आई थिंक बीइंग इन इंडिया और कई अदर स्टेट्स में भी या फॉरेन स्टेट्स में भी अपन बोल सकते हैं। सो आई थिंक सब फीमेल्स को सेल्फ डिफेंस की थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज लाइक इट्स सो क्रूशियल टाइम अभी है कि लाइक किसी के ऊपर कुछ भी अटैक हो सकता है, रेप हो सकता है। सो उनको थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसे सडन टाइम पे क्या एक्शन होना चाहिए, कि क्या हम कर सकते हैं ऐसे सडनली कि वो हेल्प मतलब उनको खुद वो बच सके उससे। और आप तो सेल्फ डिफेंस की ये जो ट्रेनिंग आपने ली है तो कैसा फील होता है? डू यू फील एम्पावर्ड? वेरी मच एक्चुअली आई फील, मतलब मुझे बहुत खुशी होती कि मैंने कराटे सीखा। मैं सेल्फ डिफेंस एटलीस्ट मेरे को आता है कि अगर मेरे साथ इन फ्यूचर ना हो बट इफ़ कुछ हुआ तो ऐसा कोई इंसिडेंट है जहाँ पे आपने मतलब सेल्फ डिफेंस की अपनी जो ट्रेनिंग है उसका अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसका इस्तेमाल किया हो? लाइक ऐसा कुछ इंसिडेंट तो नहीं है, बट लाइक नॉट इंसिडेंट, बट मैंने ऐसे कॉम्पिटिशन्स में वगैरह लाइक फाइट्स रहते हैं तो वैसे होता है, बट नॉट ऐसा कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हुआ नहीं है, थैंक्स टू गॉड। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो है ये इसका और फिजिकल फिटनेस का क्या रिलेशन है? आई थिंक बहुत रिलेशन है। लाइक इफ़ आप सेल्फ डिफेंस करते हो तो आप बेसिकली खुद फिट होते हो, क्योंकि आप सब लाइक स्ट्रेचिंग्स हो जाते हो। कराटे जैसे कि मैंने कराटे किया तो उसमें स्ट्रेचिंग्स हो जाते हैं, फिर अपने बोन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं कराटे से, क्योंकि बहुत सारे एक्शन मूव्स रहते हैं उसमें। सो लाइक अपने मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उसमें से। लेकिन मैं आपकी बातों से बहुत इम्प्रेस हूँ, तो आप मुझे क्या 2-4 कुछ मूव्स दिखा दोगे मुझे कराटे के? मुझे भी और साथ ही हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे वो। तो क्या करना होगा मुझे अभी फ़िलहाल? ओह माय गॉड, दैट वाज लिटरली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सच में मुझे बहुत ही दर्द हो गया भाई। आपसे तो बच के रहना पड़ेगा। तो यानी उन सारी फीमेल से हर उस मैन को बच के रहना होगा जिसने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सीखी है, राइट? तो आप और क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में, और सारी फीमेल्स को आप हमारे एक बार एड्रेस कर दीजिए। आई थिंक बी फ्री, डोंट मतलब बी फ्री एंड किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, एक फ्री कंट्री में रह रहे हैं। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, डू एनीथिंग, जस्ट
नो दैट अगर कोई आपको हार्म करने आओ तो आपको उसका मतलब आपको आना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो सामने से उसको। तो इन सारी स्टोरीज से ये कंक्लूजन निकल आता है कि हम किसी भी फील्ड में, किसी भी स्किल में मास्टर बन सकते हैं, और मास्टर बनने के बाद हम अपनी उस स्किल को अपने करियर बनाने में, करियर अप्रोच करने में यूज़ कर सकते हैं। बट ज़रूरी है कि हम उस स्किल में एक्सपर्ट हो, तो एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपर्ट आप कब बनेंगे? जब आप करेंगे ढेर सारी प्रैक्टिस। तो अब जो बात रही 10,000 घंटों की, तो ये एक थियरी है। साइंटिस्ट के अनुसार ह्यूमन ब्रेन को कोई भी स्किल सीखने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए 10,000 घंटों की प्रैक्टिस जरूरी है। क्या देख रहे हो? तो लीजिए, चलिए शुरू हो जाइए, पकड़ लीजिए अपनी कोई एक स्किल और उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर लीजिए। लेकिन वेट, जाने से पहले जैसे वादा किया था मैंने, क्विज के लिए आपके लिए ये 2 सवाल। पहला, अभ्यास का मतलब क्या है? दूसरा, मनोवैज्ञानिक के अनुसार कोई भी कौशल पूर्ण तरीके से सीखने के लिए कितने घंटों की प्रैक्टिस जरूरी है? भूलिएगा मत कि अगर आप इन सवालों का जवाब दे पाते हो तो आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस। तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पर, एंड डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉन्टेस्ट एंड गेट अ चांस टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस। तो इसी बात पे मैं आपकी एंकर, आपकी होस्ट आफिया आपसे आज विदा लेती हूँ, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe.